छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। दोस्तों आइए, मैं मुकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखिएगा रेलवे का प्रैक्टिस सेट जो कि प्रीवियस ईयर का है। इसमें से मैथ का क्वेश्चन जो कि 3000 क्वेश्चन का सफर जारी है और इसमें आपको सिखलाया जा रहा है भिन्न व दशमलव भिन्न यानी फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो इसका बनाया हूं और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि शुरू से देखिएगा तो मजा ही कुछ और है। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अलग है। तो निम्न में से कौन सा अलग है, तो ये दे दिया है 15/20, 48/60, 21/28 और 75/100 ये दिया गया है और बोला जा रहा है कि इनमें से कौन अलग है, यानी सबसे अलग है। तो इसको देखिएगा आप, इसको आप लिखते हैं तो कैसे 5 × 3, इसको 5 × 4 लिखेंगे, है ना। इसको लिखेंगे 12 × 3, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 12 × 5 = 60, 12 चौके 48, 12 × 5 = 60। इसका देखिएगा 7 से 3 बार में गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 आएगा और 7 चौके 28। इसके बाद इसमें देखिएगा 25 × 75 यानी 25 × 3 और 25 चौके 100 यानी 25 × 4। अब इसमें आपको अलग दिखाई दे रहा होगा एक कोई ना कोई। तो देखिए यहां पे जितना से अंश में मल्टीप्लाई किया गया उतना ही से हर में मल्टीप्लाई किया गया। तो 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 12 से 4 बार में, 12 से 5 बार में, 7 से 3 बार में, 7 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार। तो देखिएगा 3 और 4 अंश बटा हर में 3/4, 3/4, 3/4 सब में कॉमन है, किसको छोड़कर, तो 48/60 को छोड़ करके। तो इसलिए यही सबसे अलग भिन्न है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में जो कि 48/60 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 5/28 डिवाइडेड बाई 28/35 डिवाइडेड बाई 20/112। ठीक है, देखिएगा 5/28 भाग को गुना में बदलिएगा तो अगला भिन्न पलट जाता है, यानी अंश बटा हर के जगह हर बटा अंश हो जाता है। ठीक है, तो 35/28 हो जाएगा। फिर इसको गुना में चेंज करेंगे तो 112/20 हो जाएगा। ठीक है, इसको यदि हम लोग काटते हैं तो 5 से 5 चौके 20 4 बार में, 4 से इसको काटिएगा तो 4 दूनी 8 और 4 8 32, 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा। 7 से काटिएगा 7 चौके 28, 7 × 5 = 35 यानी 5/4 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 5/4 यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4/28 भगे 28/35 भगे 20/112। थोड़ा सा चेंज है, बाकी बात वही क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है, सेम क्वेश्चन है आपका। 4/28 गुना कीजिएगा, इसको भाग को गुना में बदलिएगा तो अगला क्या होता है, पलट जाता है। तो 35/28 हो जाएगा गुने 112/20 हो जाएगा। ठीक है,
5 से 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 4 से कटेगा तो 28 बार में कटेगा, 28 से 28 कैंसिल हो गया, 7 से 4 बार में, 4 से 4 कैंसिल, कुछ नहीं बचा, यानी एक बार में पूरा पूरा सब कट गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 5.1/5 है, भिन्न ज्ञात कीजिए। एक भिन्न है और उसके व्युत्क्रम यानी उल्टा है ना। तो देखिएगा, एक भिन्न है तो अंश बटा हर में होता है भिन्न, और उसके व्युत्क्रम एक भिन्न है, मान के चलिए कि ये 1/x भिन्न है, इसके व्युत्क्रम यानी 1/x को यदि आप पलटिएगा, 1/x को पलटिएगा तो x/1 हो जाएगा, जो कि बटा में 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी x हो जाएगा। तो एक भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग जो है 5.1/5, 5.1/5। तो पूछ रहा है कि वह भिन्न कौन सा है, वह भिन्न कौन सा है। तो देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 1/5। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिएगा कि यदि a+ नियम होता है भिन्न का, ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे आपको जनरली क्लास में तो वहां पे हम सिखलाते हैं आपको 10 प्रकार के भिन्न निकालने का तरीका, यानी भिन्न का जोड़ घटाव ये सब निकालने का 10 प्रकार का तरीका बताते हैं, और वह 10 टाइप आप देख लिए तो समझिए कि ये ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिएगा, यदि a + x/y, जहां x y से छोटा हो तो क्या करते हैं कि a.x/y ही होता है। तो देखिए, a.x/y अगर हो गया तो इसके लिए फिर से हम इतना लिख सकते हैं। अब मान लीजिए 5 में 1/5 से गुना कीजिए, या फिर 1/5 में 5 से गुना कीजिए, बात वही है। ठीक है, तो आप देखिएगा भिन्न क्या था, 1/x था, और 1/x का वैल्यू क्या है, देखिए यहां पे 1/5, तो आपका भिन्न क्या आ गया, 1/5 आ गया, यानी 1/5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यदि √5 बराबर 2.236, तो पूछ रहा है √5/2 का वैल्यू क्या होगा। √5/2 का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, √5 का वैल्यू दिया हुआ है 2.236, अब बटा में 2 से भाग देंगे, इसको काटिएगा तो 2 एकम 2 दशमलव 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 8 16, यानी इतना आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1.118। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि वाट का मान ज्ञात करें यदि आपको दे दिया है 0.0043 अपॉन वाट, यानी बटा में वाट है, और बराबर में है 0.43। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे कि इसको हम लोग लिखते हैं 0.0043, अब बटा में क्या है, वाट है, बराबर 0.43। तो दशमलव यदि आप हटाते हैं तो दशमलव के बदले में 1, इसका जितना अंक उतना 0। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव नहीं हटाइएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव हो गया, ये भाग में वाट है, उधर जाएगा तो गुना में, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.43 गुने वाट बराबर 0.0043। इधर गुना में 0.43 है, उधर जाएगा तो भाग में, तो वाट बराबर हो जाएगा 0.0043, अब बटा में
जीरो पॉइंट, देखिए पॉइंट के जगह पर ही पॉइंट यानी सामने सामने लिखना है हमेशा, ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट है तो यहां भी पॉइंट सामने सामने होगा, यानी दशमलव के सामने दशमलव लिखना है। इसका देखिएगा 4 3, ये हो गया। अब दशमलव के अंक के बराबर कर लेते हैं तो यहां पे 0 हो जाएगा, डबल 0। तो जितना अंक बाद अंश में दशमलव उतना ही अंक बाद हर में दशमलव, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। तो नीचे कितना बच गया 4300 और ऊपर बच गया 43। 43 से काटिएगा 4300 को तो 100 बार में कटेगा, है ना। तो बच गया कितना 1/100, और 1 में 100 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.01। 1 में 100 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0.01, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.968 डिवाइडेड बाई 0.11 इक्वल टू व्हाट, यानी व्हाट बराबर क्या होगा। तो देखिएगा कि व्हाट बराबर हम लोग लिख सकते हैं, भाग को क्या बटा में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 0.968 बटा में 0 पॉइंट, देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है 11, यहां पे आप एक 0 डाल सकते हैं। तो देखिए जितना अंक बाद अंश में दशमलव उतना ही अंक बाद हर में दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। 9 8 17, 17 में से 6 घटाइएगा तो बच जाएगा 11। इसका मतलब 11 के नियम से यह कट रहा है, तो 11 के नियम से कट रहा है तो 11 8 88, ठीक है। कितना बचेगा 11 8 88 बच जाएगा इसमें 8, है ना। फिर 88 हो गया, 11 8 88, इसको काटिएगा 11 दहाई 110, यानी 88/10। तो यह आ जाएगा 88 में यदि 10 से भाग दीजिएगा एक अंक बाद दशमलव, यानी 8.8, यानी व्हाट बराबर 8.8, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 23 34 बटा में है 33.1 बराबर 261, तो पूछ रहा है कि 23.34 बटा में 3.31 बराबर क्या होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इतना हमको लाना है, तो आखिर क्या करें कि इतना आ जाए, ठीक है। इतना लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको इस फॉर्म में ला करके, है ना। तो इस फॉर्म में लाएंगे तो देखिएगा कि 23.34 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें 2334 में आपको 100 से भाग देना होगा, ठीक है। और देखिएगा यहां इसमें क्या करना होगा, एक अंक इधर और जा रहा है, इसका मतलब कि 23.1 में आपको 10 से भाग देना होगा। 10 से भाग दीजिएगा तो फिर 3.31 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि इसको हम लिख सकते हैं 2334 बटा में 33.1 में हम लोग भाग दिए हैं किससे, 100/10 से भाग दिए, 100/10 से भाग दिए। तो जो काम इधर करते हैं बराबर के LHS साइड में करते हैं, लेफ्ट साइड में, वही काम
आपको करना पड़ता है किधर, राइट साइड में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 261 के साथ वही काम कर देते हैं, तो 261 में भाग दे देंगे कितना से, 100/10 से। तो आप देखिएगा कि 261 भाग को गुना में चेंज कीजिएगा तो पलट जाएगा, यानी 10/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 261 में 10 से भाग दीजिएगा तो 26.1 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 26.1 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिनमें 7/10 छात्र लड़के हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। देखिएगा 200 छात्र है, इसका मतलब क्या कि उसमें लड़का और लड़की दोनों मिला करके है 200 में, ठीक है। जिसमें से लड़का है यानी बॉय, बी फॉर बॉय, ठीक है, और लड़का जो है 7/10 है, किसका, कुल विद्यार्थियों का। तो कुल विद्यार्थी कितना, 200, इसका 7/10 है, 1 0 से 1 0, 7 दूनी 14, 140। 140 क्या है कि लड़के हैं, तो पूछ रहा है स्कूल में छात्राओं की संख्या कितना है, यानी लड़कियों की संख्या कितना है। तो देखिएगा टोटल 200 है, जिसमें से 140 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होगी, तो 200 में से क्या करते हैं कि लड़कों की संख्या घटा देते हैं, तो कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा, यानी 60 लड़कियां हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए संख्याओं का सही आरोही क्रम कौन सा है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, कौन सा आरोही क्रम सही है। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, मैंने कई बार आपको बतलाया है इससे पहले वाला भी वीडियो में, कि ऑप्शन नंबर 1 आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, वही चीज आपको क्या किया जाता है कि ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, सी, डी सब में दिया हुआ रहता है, सिर्फ क्या होता है कि इधर उधर करके दिया हुआ रहता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन लिखिए, आपको जो मर्जी करे वह ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन नंबर ए में हम लिखते हैं 1/3, 4/15 और 0.33, ठीक है। और यहां देखिएगा कि इसको हम यदि तोड़ते हैं तो यह आ जाएगा 0.333, ऐसे आते रहेगा। इसके बाद इसको तोड़ते हैं तो 0.15 दूनी 30, 10 बचेगा, है ना, 1 0 उतारिएगा, 100, 15 छके 90, फिर 10 बचेगा, 15 छके 90, ऐसे आते रहेगा 0.33। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका भी वैल्यू निकालिएगा 0.33, इसका भी यदि आप वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा, 1/3 ही आएगा, और इसका भी वैल्यू निकालिएगा तो 1/3 ही आएगा। तब कहिएगा कि ये दोनों बराबर है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये आपको कंप्लीट वैल्यू दिया गया कि 0.33 है। यहां पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है कि यह आपको दे दिया 0.33 दे दिया है, जबकि इसमें 0.333 आ रहा है ना। तो देखिएगा क्या कीजिए, इससे यह ज्यादा है ना, अगर हम यहां पे 0 डाल देते हैं तो यह 0.330 ही है, यानी 330 है, जबकि यहां पे 333 है, जबकि यह है 0.266। तो बढ़ते क्रम में बोल रहा है लिखने के लिए, तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले छोटा लिखेंगे। तो सबसे छोटा देखिए कौन है, तो सबसे छोटा यही है 0.266, यानी 4/15। अब इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा आप देखिएगा ये वाला है, यानी 0.33, यानी इससे बड़ा है। और इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा है आपको ये वाला, यानी 1/3। तो यही हो गया क्या, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में हो गया, जो कि ऑप्शन मिला लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें से पूछ रहा है कि कौन होगा।
तो आप जानते हैं, अभी जस्ट हम बतलाए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखते हैं 3/10, 9/15 और 1/3। अब इसको निकालते हैं तो देखिएगा 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 15 छक्के 90, और ये हो जाएगा 0.333 आते रहेगा। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि इसको हम लोग इसके बराबर लाते हैं तो एक 0 डाल सकते हैं, एक यहां पे 0 डाल सकते हैं। तो देखिए बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटा लिखते हैं। तो सबसे छोटा कौन है, 0.30 वाला है ना, यानी 3/10 सबसे छोटा है। इसका इससे बड़ा कौन है, 1/3 है, और इससे बड़ा कौन है, 9/15 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए भिन्न को उनके सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अब यहां पे देखिए, और अवरोही क्रम मतलब क्या, घटते क्रम। तो देखिए घटते क्रम में कैसे लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में 7/9, बी में है ए में ही है 7/9, 11/47, 5/13, 24/29। ठीक है। तो इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा 0.963, 7 बचेगा, 963 है ना, 0.77। इसको यदि हम तोड़ते हैं 11 में, यदि आप 47 से भाग दीजिएगा तो 0.0, 2 बार में 7 दूनी 14 के 4, 4 दूनी 8 है 9, 94 हो गया। 10 में से 4 घटाएगा 6, यहां बच जाएगा कितना, 10 में से 9 घटाएगा 1, दशमलव के लिए 1 0 आ गया है ना। 4 चौके 16 ज्यादा हो जाएगा 3 बार में, 7 21 के 1, 4 12 2 14, यानी 0.23 आ गया। अब इसको तोड़िएगा तो 0.50 हो गया, तो 13 5 65 ज्यादा हो जाएगा, 13 चौके 52 भी ज्यादा हो जाएगा, 13 3 39, 41 10 50, 11 बचेगा है ना, 11 यानी 110, 13 7 91, 13 8 104, 8 बार में यानी 0.38। इसका यहां पे 24 में 29 से भाग दीजिएगा, यानी 24 में 29 से भाग देना है तो 0.6 से 7 दूनी 14, 7 8 8 दूनी 16, 8 से देखिए 9 72 के 2, 8 दूनी 16, 16 4 20 3 23। ठीक है। 8 बचेगा, 0 3 बार में, 9 3 27 के 7, 3 दूनी 6 2 8, यानी 3 बार में नहीं लगेगा, 2 बार में, यानी ये हो जाएगा 0.82 समथिंग है ना। अब यहां पे बोला क्या, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखने के लिए। तो घटते क्रम में लिखने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो देखिए सब में आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा देखिएगा कि यही है, 0.82 वाला है कौन, 24/29। अब इससे छोटा कौन है, इससे छोटा है, इससे जस्ट छोटा देखना है, तो ये वाला है, यानी 7/9 वाला। फिर इससे छोटा कौन है, तो 0.38 वाला, यानी 5/13। और सबसे छोटा कौन है, ये वाला है, यानी 11/47। तो ऑप्शन मिला लीजिए, इतना जिसमें होगा वही आपका अवरोही क्रम में होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। 3/4 दिया हुआ है, 17/24, 2/3। तो इसको सॉल्व करके आप क्या कीजिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और कमेंट क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों में से कौन सही है वो चीज कमेंट करना है आपको।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 44 नंबर कि निम्न में से कौन सा शांत दशमलव प्रसार है। ऑप्शन नंबर ए में 1/6, बी में है 17/25, सी में है 10/3 और डी में है 1/11। तो देखिए शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, यानी कहने का मतलब क्या है कि शांत दशमलव प्रसार वही होगा जो जिस भिन्न के अंश को हर पूरा काट देगा। तो हर से जिस अंश में पूरा डिवाइड हो जाएगा यानी पूरा कट जाएगा वही शांत दशमलव होगा, और नहीं तो अशांत होगा यानी कभी कटेगा ही नहीं। तो शांत और अशांत करने के लिए हम सिखलाए हैं आपको इससे पहले वाला वीडियो में, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। और नहीं तो ध्यान दीजिएगा कि मान के चलिए कि कोई भिन्न है यानी x, आप बटा में यदि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में यदि हो कोई भी चीज, यानी हम सिखलाए हैं कि या तो 2 के पावर में कुछ हो, हर में देखना है, हर में सिर्फ कि 2 के पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, या फिर 5 के पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, या तो दोनों होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, या फिर सिंगल यदि 2 भी है या फिर 5 भी है तो चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, दूसरा अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे 7 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए, 13 नहीं होना चाहिए, यानी ये चीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे बटा में हम लोग देखते हैं 6 है, तो 6 को 2 गुने 3 लिखते हैं, तो 2 तो है इसमें लेकिन 3 आ गया, इसलिए कभी शांत नहीं हो सकता। इसमें देखिएगा कि 25 है यानी 5 गुने 5 25 है, इसको आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो देखिएगा या तो 2 के पावर कुछ में होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या फिर 5 के पावर कुछ होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर दोनों होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 के सिवा कोई दूसरा नहीं है इसमें, इसका मतलब यही आपका शांत दशमलव होगा। बाकी बात के हर में देखिए क्या 2 और 5 है, नहीं है, इसलिए ये सब अशांत हो जाएगा। तो शांत दशमलव कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.275 प्लस 0.569 माइनस 0.336 का हल ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसान है, सिंपल जोड़ है। तो जोड़ और घटाव में देखिए, लेकिन ध्यान में रखना है दशमलव के जोड़ और घटाव में क्या करते हैं कि दशमलव के बाद अंक बराबर करते हैं। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करके यानी 0 डाल करके आपको बराबर करना होता है, तब तो इसके बाद जोड़ना होता है या फिर घटाना होता है। तो देखिए इसमें 3 अंक बाद दशमलव, इसमें भी 3 अंक बाद दशमलव और इसमें भी 3 अंक बाद दशमलव, तो कोई टेंशन नहीं, यानी आप आसानी से घटा सकते हैं सिंपल जोड़ घटाव की तरह। तो यहां पे क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे, है ना। तो 9 6 15, 15 में से 6 घटेगा, सॉरी 9 और 5 कितना है 14, 14 में से 6 घटेगा 8। इसका देखिएगा 6 7 और 6 13, 13 में से 3 घटेगा तो बचेगा 10 के 0 हासिल, फिर 1 इसमें वापस आ जाएगा। तो 5 और 2 7 और 1 8, 8 में से 3 घटाइएगा तो 5, दशमलव की जगह दशमलव, यहां पे 0 अच्छा लगने के लिए डाल दीजिए, तो 0.508 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि 4/11 प्लस 2/7 प्लस 3/5 का हल ज्ञात करें, यानी इसका हल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है
सिंपल भिन्न का जोड़ है ना। तो भिन्न का जोड़ है तो देखिए कैसे बनेगा, सबका एलसीएम ले लीजिए। बचपन में आप सीखे होंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, है ना, और इसके बाद बनाएंगे। तो बचपन में उस प्रकार पढ़े होंगे, लेकिन ऐसे देखिए, ऐसे आपको कैसे पढ़ना है, क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए तो 7 चौके 28 और 11 दूनी 22, 22 28 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 बटा में क्या करना है कि 11 सते 77, ये दोनों को गुना कर देना है ना, प्लस 3 बटा 5। फिर से अब वही काम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो 50 25 250, 3 7 21 के 1, 7 3 21 और 2 23, 1 5 3 8, 2 2 4, 481। अब बटा में नीचे में दोनों को गुना कर दीजिए तो 7 5 35 के 5, 7 5 35 और 3 38, यानी 481 बटा 385 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।